क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कल कहा था प्रातःकाल कि इस पंचम काल में एक साथ दो चतुर्मास बैठते। चौथे काल में एक साधु का संघ का ही मात्र एक चतुर्मास बैठता था, लेकिन चूंकि पंचम काल है, पंचम काल में चातुर्मास में साधु ही लाभ नहीं लेता है, इस चतुर्मास में श्रावक भी लाभ लेता है। चौथे काल में श्रावकों का इतना पुण्य का उदय नहीं रहता है, साधु का पुण्य का उदय तो बहुत रहता है, लेकिन श्रावक का पुण्य इतना उदय में नहीं रहता। साधुओं के दर्शन ही नहीं मिलते। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हो गए जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि साधु महाराज चौथे काल में भी, क्योंकि साधु महाराज घनघोर जंगलों में रहते थे, अनियत विहारी रहते थे, उनके रहने का कोई पता नहीं चलता था, इसलिए श्रावक लोगों का इतना पुण्य का उदय नहीं था। पंचम काल में हम साधुओं के पुण्य में भली कमी आई हो, लेकिन श्रावकों का पुण्य बहुत तेजी से बढ़ा है। उन चौथे काल के श्रावकों को जिंदगी में एक बार क्षण मात्र का, घंटे आध घंटे का कभी साधु का दर्शन होता था। वज्रनाभि चक्रवर्ती को जिंदगी में एक बार साधु का दर्शन हुआ था, और उसी पर भावना लिखी गई। वे मुनिराज को देखकर अपने चक्र से नीचे उतर के आते और उन मुनिराज की तीन प्रदक्षिण देशिर नायो कर पूजा तुत कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटी कीनी। ऐसी दुर्लभताएं थी, लेकिन आज पंचम काल में कितना तुम्हारे पुण्य का उदय आया कि साधु का सानिध्य, साधु की पुण्यहीनता के कारण, शक्तिहीनता के कारण, समर्थहीनता के कारण तुम्हारा इतना पुण्य का उदय आया कि 4-4 महीने तक तुम साधु के निकट रहते। साधु का प्रवचन सुनो, साधु का दर्शन करो, साधु की आहार क्रिया करो, जो कुछ तुम्हें 4-4 महीने का सानिध्य मिलना, ये नियम से श्रावकों के पंचम काल का अवभाग्य। इसलिए जब किसी चीज को, जिसको जो लाभ मिलता है, उसका लाभ मंगलमय हो, सिद्धिदायक हो, जब साधु की संगति मिली ही है, तो साधु की संगति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मंगल रूप हो, सुख समृद्धिदायक हो। ऐसी विधि के लिए आपके पूर्वजों ने ये मंगल कलश की स्थापना करने का प्रोग्राम रखा। ये मंगल कलश की स्थापना आपके चतुर्मास की स्थापना का कलश है। ये आपके लिए शगुन है, आपके लिए मंगल है। ये आपके लिए ही 3.5 महीने जिन घरों में जाएंगे, उनकी दिवाली ही दिवाली मनाएंगे। एक दिन की नहीं, वर्षों तक की दिवाली मनाएंगे। ये कलश स्थापित रहेंगे। 4 महीने तक निरंतर साधु जो साधना करेगा, उनसे प्रभावित हो। बड़े कलश अलग, छोटे कलश भी कम नहीं होते। इस चतुर्मास में जितने लोग आते हैं, एक दिन का सही,
दिवाली पर भक्ति कलश भी तुम्हारे घर में जाएगा और भक्ति कलश को सामने रख करके तुम जब दिवाली मनाओगे तो इस बार की दिवाली शुभ दिवाली के रूप में लाभ दिवाली, क्योंकि एक चातुर्मास का छोटा कलश सही, लेकिन कलश का प्रवेश मैंने कल भी कहा था, यह वर्षा योग सागर के प्रत्येक घर में बड़ा नहीं छोटा कलश पहुंचना ही चाहिए। एक नगर में ऐसा हुआ था, आमा के अंदर एक भी घर में ऐसा नहीं बचा जहां कोई ना कोई मंगल रूप न पहुंचा। तो ये जो कलश स्थापना हुई, ये आपके चतुर्मास को, आपके चतुर्मास की स्थापना में 2.5 घंटे लग गए। अब हमारा चतुर्मास के लिए अब बचा खुचा समय बचा है, जिसमें हमारा चतुर्मास जैसा होता है आगम के अनुसार अब कर रहे हैं। तो आपका चतुर्मास तो राजी खुशी बैठ गया कि नहीं है? बहुत बहुत अच्छा बैठ गया कि नहीं? और अभी तक के इतिहास में आप लोगों का ये चतुर्मास नंबर 1 पर आ गया है। 500 कलश के 2 कलश और इतने सारे कलश, और जो भावना है वो भी इतिहास मुझे लगता है पिछली बार 350-400 घरों को मांगलिक किया था। इस बार लगता है सागर के प्रत्येक घर में चातुर्मास का कलश पहुंचेगा। और जैसे बड़े कलशों ने अभी तक के 40-45 चतुर्मासों में नंबर 1 प्राप्त कर लिया, अब भक्ति कलशों में भी जब आगरा में 400-300 हो गए थे, तो यहाँ तो हजारों में संख्या पहुँचे। इसलिए आपका चतुर्मास आपके अनुसार हुआ कि नहीं? आपका पेट भर गया कि नहीं? आपकी तिजोरी भर गई कि नहीं? अभी तुम चतुर्मास की भर रहे हो, दिवाली पर यही पैसा तुम्हारी तिजोरी भरेगा। अब हमारे चतुर्मास की बात आई, तुम्हारा पेट भर गया हो तो अब हम अपना भर लें। हम लोग तो वैसे ही कल के उपवास हैं और साधना के लिए हमारा चतुर्मास पूरा कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारे संघ की कुछ आरिकाओं को अन्यत्र विहार करना था, लेकिन अस्वस्थता होने के कारण से वो भी अपने यथायोग वर्षा योग की स्थापना कर लेंगी और उनके स्वास्थ्य को देख करके जैसी अनुकूलता होगी, सागर की समाज उनका भी यथा योग जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा उनका चतुर्मास भी अच्छे ठाट बाट से कराना। उपशांतमती महाराज है ना, उपशांतमती माता जी का चतुर्मास बिहार करना ही था। हमसे मंगलगिरी में आशीर्वाद लेके निकल आए, लेकिन बहुत पुण्य का उदय था कि बीमारी बिहार करने के पहले पता चल गई और इलाज हो गया और स्वस्थ भी हो गया। बहुत अच्छा। अब उनका चतुर्मास जैसा जहाँ भी स्थिति बनेगी उनकी सुविधा की बहुत अच्छे से कराना, ठाट बाट से कराना, आरिकाओं को और आपके लिए भी आशीर्वाद। अब यह चतुर्मास की स्थापना हमने कल कहा था, ये सागर का चतुर्मास है, घर घर का चतुर्मास है, बच्चे बच्चे का चतुर्मास है। इसलिए मैं किसी कमेटी से नहीं पूछ रहा हूँ, कमेटी तो आप लोग बना लेना। हम तो सारी जिस जनता के पुण्य से, जिस जनता के उत्साह से, जिस जनता के समर्पण से, जो 10 दिन तक इस जनता के सैलाब ने जो मुझे खुश किया है, उसकी खुशी का उपहार। 10 दिन हो गए होंगे ना,
10 दिन हो गए लगभग, और 10 दिन से जब से मैं सागर में प्रवेश किया हूँ मकरोनिया से, तभी से जो जनता ने उत्साह दिखाया, इतना उत्साह, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक एक घर में ऐसा उत्साह, इतना उत्साह जो 10 दिन में आप लोगों ने दिखाया, उस उत्साह को देख करके मैंने तो सुधा सागर के बस में होती तो मैं तो अभी तक सागर छोड़ चुका होता, लेकिन तुम्हारे उत्साह ने मेरे मन को इतना विभूत कर दिया और मन ने कहा नहीं बाबा जी, इतनी भावनाओं को ठुकरा करके आप नहीं जा सकते। तो ये आपके 10 दिन की मेहनत का परिणाम, 10 दिन के उत्साह और समर का परिणाम, जिस ढंग से आप लोगों ने माहौल बनाया। लोग कहते हैं सब कुछ नियत है, और मैं कहता हूँ ना भाग्य नियत है, ना कोई सृष्टि का नियत है, ना कोई किस्मत नियत है, ना रेखाएं नियत है। यदि हमारे सच्चे लगन से पुरुषार्थ है तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं, हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं। और ये चतुर्मास सागर का वस्तुतः किस्मत की लकीरें बदल करके हो रहा है। किस्मत की लकीरें तो कहीं और लिखी थी, नाम नहीं बताऊंगा। किस्मत की लकीरें तो कहीं और लिखी थी, लेकिन तुम्हारे इस पुरुषार्थ ने उन किस्मत की लकीरों को बदल करके और चातुर्मास की आज लकीर लिख दी। 4 महीने निरंतर स्वाध्याय आदि जैसा होगा वैसा यथा समय बताएंगे। अब आप लोग 24 घंटे में आप लोगों ने, कमेटी लोगों ने, सबने बामन से कुंडली मिलवा ली। कल कहा था देखो भाई 4 महीने की है, अच्छी तरह कोई बामन मामन को तैयार करके मिला लेना कि ये सागर की चातुर्मास की कुंडली सुधा सागर से कितने गुण मिलते हैं, अधिकतम कितने गुण होते हैं, 36। तो मैंने जो मिलाई थी, मैंने तो बहुत पहले मिलाई थी, सागर से मेरे 36 गुण मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कोई आपका नया बामन हो, आजकल नए नए बामन बहुत हो जाते, तो यदि आप लोगों की भी कुंडली मिल गई हो और सहर्ष हो कि नहीं हमारे भी पूरे गुण मिल रहे हैं, तो फिर मैं चतुर्मास की स्थापना करूं। आप लोग श्रीफल भी लाए होंगे, जो नहीं लाए हों वो हाथ जोड़ें, जो बादाम लाए हों बादाम ले लें, श्रीफल अपने हाथ में लेकर के और ऊंचे हाथ करें। और अब जिनकी किस्मत में लिखी थी लकीर, अब वे ही खुद आ गए, तो वो भी कह रहे हैं हम भी सागर में शामिल हैं। बस बस शुक्र। और सभी पूरे भारत के लोगों का, और पहला चतुर्मास देख रहा हूँ जिस नगर में हो रहा है उन्हीं को खुशी नहीं है। ना जाने मेरे पास इस चतुर्मास में के पहले कितने गांव के लोगों ने कहा महाराज चतुर्मास तो सागर में ही होना चाहिए। और जो कभी हमसे नहीं बोलते हैं चतुर्मास कहाँ होना चाहिए, ऐसे त्यागी वृत्तियों ने भी हमारे भावना को पलटा कि चतुर्मास तो सागर ही होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे संघ के मुनि महाराज लोग, जो हमारे लिए कभी ऐसा नहीं कहते महाराज का, उन लोगों ने इतना दबाव डाला, इतना दबाव डाला कि आपको जो कुछ करना हो तो करो। हमारे संघ के बड़े बड़े महाराजों ने, बहुत अच्छे महाराजों ने, जो करना हो सो करो, लेकिन चतुर्मास सागर में करो। अरे मैंने कही इन सागर वालों ने क्या जादू कर दिया। मुनि महाराज हमारे संघ के महाराज कह रहे
और कह रहा है जो करना पड़े तो करो, लेकिन सागर में चतुर्मास। अभी शानोदा में विशद सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने कहा, वो तो आ गए सीधे, आप घोषणा करते हो नहीं तो मैं घोषणा करता हूं। अरे मैंने कहा भैया घोषणा मत करो। बोले नहीं, घोषणा नहीं करूंगा तो फिर आप गुप्त रूप में हमारे कान में कहो। तो उस समय उन लोगों का भी, सबकी भावना, आज सागर के चतुर्मास से हमारे संघ के मुनिराज, बहुत सारी आर्यिका, बहुत सारी ब्रह्मचारिणी बहनें, बहुत सारे बाहर के गांव लोग, इतने लोगों का समर्थन मिलने पर मैं अब चतुर्मास की स्थापना का विकल्प था अभी तक, अब विकल्प को संकल्प में बदल रहा है। आप लोग जो श्रीफल लाए हैं, जहां वहां सुविधा मिले वहीं एक हाथ में लेकर एक हाथ में चढ़ा लेना। दाएं हाथ में ले लो और बाएं हाथ में चढ़ाओ और बोलो ओम ह्रीम चतुर्मास स्थापना हेतु मेरा नाम ले लो। शंख के चतुर्मास की स्थापना हेतु यह श्रीफल समर्पित करता हूं। अब सुने। हेलो। और अब सागर के जो संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारियों को यदि खुशी हुई हो तो जो जिस मंदिर का 65 मंदिर हैं यहाँ, और भी छोटी मोटी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं के लोग जो जिस संस्था में है, क्या उस संस्थाओं को भी खुशी है तो वे भी हाथ उठा दें। बहुत अच्छा। अब तीसरे नंबर पर महाराज जी, राजधानी वाले महन जी, एसपी राजेश जी डॉक्टर साहब आए, उनको भी समर्थन। हाँ, अब तीसरे नंबर पर पूछता हूँ औपचारिक रूप से, क्योंकि भली ये सागर का चतुर्मास हो। सुनो सुनो, अब चुपचाप रहो, सभी लोग सुनो अच्छे से। ऐसा बताते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, आगम सम्मत नहीं है कि बाहुबली ने दी ओम शांति, बाहुबली ने दीक्षा ले ली, उनके मन में विकल्प आया कि पैर से बैठे खड़े हो गए, फिर अंगूठे से खड़े हो गए, उनको विकल्प आया। ऐसा लोक रूढ़ी है कि आखिर में भारत की भूमि पर खड़ा हूँ, ऐसा भाव आया। तो कितना भी सागर का चतुर्मास हो, कितना ही सागर के नहीं भारत का चतुर्मास हो, आखिर चतुर्मास की स्थापना भाग्योदय की भूमि पर हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे चतुर्मास में बाहुबली भगवान जैसी सल लग जाए कि आखिर चतुर्मास तो भाग्योदय की भूमि पर ही कर रहा हूँ। तो अंत में भाग्योदय कमेटी से भी यदि उनको सहर्ष खुशी हो चार, तो वो भी अपने हाथ उठा करके अपनी सहमति दे दे, क्योंकि चतुर्मास किसी के लिए भार नहीं बनना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए सौभाग्य बनना चाहिए। हालांकि भाग्योदय वालों से मैं पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाग्योदय मेरी बपोती है। बहुत अच्छा, सब बैठे, सब लोग बैठ जाएं जल्दी से, सब लोग बैठ जाइएगा। एक मिनट में। आप सबका उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जैनाचार्यों ने कहा है, श्रावक कितना भी वचन दे देवे, कितना भी नरियल चढ़ा देवे, कितना भी कुछ कर लेवे, इस पर विश्वास नहीं करना। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो पूरा विश्वास है। आगम में जिनवाणी कह रही है, देखो ज़्यादा मत फूलना भक्तों की बातों में, ज़्यादा विश्वास मत करना, ये ग्रस्त हैं,
पता नहीं कब पलट जाएं, पता नहीं आज भक्ति है और कल पता नहीं कौन सी कुभक्ति हो जाए। तो जिनवाणी ने कहा है, ग्रस्तों पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं करना। इस जिनवाणी की बात को रख करके हम चारों दिशाओं में चातुर्मास में 18 किलोमीटर तक जाने की छूट रखते हैं। ये जिनवाणी ने जो छूट दी है, ये आपके ऊपर अविश्वास करके दी है। यानी आप अपनी औकात समझ लें कि आप लोग कैसे दल बदलू हैं। आज समर्पण है, कल थोड़ी सी बिगड़ जाए तो कहो विरोध में चले जाएं। ये आप लोगों में ऐसा होता आया है, हो रहा है और हो सकता है। इसी के लिए जिनवाणी ने कहा तुमको सीमा रख लेना, नहीं तो बाद में जाकर के हस्तिनापुर जैसी दशा नहीं हो जाए। इसलिए चारों दिशाओं में हमारा पूरा संघ, तीनों क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारी का सारा जितने लोग सब हैं, आरिकाएँ अपना कर लेंगी। तो ऐसा करके संकल्प करके हम चतुर्मास की स्थापना करते हैं। प्राग दिग्दिगंत की